इस जगदलपुर विधानसभा को 2600 करोड़ का काम की स्वीकृति हुई है। विधायक के अतिरिक्त क्या उनको पूरा जिला प्रभार मिला हुआ है, इसलिए जितना समय देना चाहिए शायद वो दे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ विकास उनको प्राथमिकता देते होंगे ऐसा मेरे लगता है। नल जल योजना है ना, जो टंकी वो अभी चल नहीं रहा है। आए देखे हो अभी चुनाव के बाद? नहीं आया। आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि किसानों का हाल नगरनार में बहुत ज़्यादा ख़राब है। नमस्कार, स्वागत है आपका लल्लूराम.com में। मैं हूं आशुतोष तिवारी और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं जगदलपुर विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा और बताऊंगा कि 2.5 साल में विधायक जी ने उन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया है, कितना विधानसभा क्षेत्र बदला है, कितना परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। लल्लूराम ने विधायक का रिपोर्ट कार्ड के लिए हर विधानसभा घूमने की शुरुआत कर रहा है। जगदलपुर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड बनाने से पहले हम विधायक से ही बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में इन 2.5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं और कितने कुछ सौगात यहाँ पर मिले हैं। दादा, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितने विकास काम चल रहे हैं और अभी आपके कार्यकाल में क्या कुछ नया हुआ है? देखिए, एक तो आपका धन्यवाद है। और जगदलपुर विधानसभा में विकास की कहानी तो आप जनता के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा। इसमें 2 पक्ष रहता है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, किसी के बारे में नेगेटिव बात करना है तो नेगेटिव बात करते हैं, किसी के बारे में पॉजिटिव बात करना है तो पॉजिटिव बात करते हैं। लेकिन हमारे जगदलपुर विधानसभा में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी आदरणीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जब जब भी हमें क्षेत्र के विकास की दृष्टि से और कोई भी मांग रखी है, उन्होंने तत्काल उसकी स्वीकृति दी है। आज हमारे 2 साल में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जगदलपुर विधानसभा को 2600 करोड़ का काम की स्वीकृति हुई है। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम यहाँ कर रहे हैं। हमारा कालीपुर से लेकर हमारा बालीकोंटा जो विधानसभा का क्षेत्र कुमरावन से लेकर इस क्षेत्रों से लेकर सभी ग्राम पंचायतों में, और ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पर कि 50 लाख से 1.5 करोड़ तक के काम नहीं, इससे ऊपर के भी काम कई पंचायतों में आवश्यकता के अनुसार। मेन उद्देश्य है सड़कों का जो काम है उसे पूरा करना, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। मैं अभी आपको बताऊं कि हमारे नगर निगम जगदलपुर में ही 210 करोड़ के काम, और ये आप पता कर सकते हैं जितने भी सड़कें हैं, जितनी भी जगदलपुर शहर की सड़कें हैं, ये सौभाग्य है, माँ दंतेश्वरी की कृपा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और लगातार निरंतर वो मिलता रहता है इसमें मार्गदर्शन सहयोग, कि जिस तरीके से जहाँ जहाँ से भी मांग आती है। और जैसे ये मार्ग देख लीजिए कितना खस्ता हाल था, और नगरनार से लेकर जगदलपुर तक का आप उधर चले जाएं, आप कालीपुर, तितरी गांव, बालीकोंटा चले जाएं, आप दरभा और नगरनार पंचायतों में बड़े बड़े बाजार के शेड हम बना रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे काम हैं जो कि हमारी अभी स्वीकृति हुई। यहाँ बैडमिंटन का वुडन कोर्ट खिलाड़ियों के लिए हमने उसको स्वीकृति कराया है। 2 स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा हो चुकी है, यहाँ की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही साथ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना काम तेजी से चल रहा है। महतारी सदन हमारे ब्लॉक के अंतर्गत, विधानसभा के अंतर्गत 6 महतारी सदन बन चुके हैं हमारी मातृशक्तियों के लिए। उसी प्रकार 5 किसान सदन बन चुके हैं अलग अलग ब्लॉक में। ग्रामीण क्षेत्र का है। शहरी क्षेत्रों में यहाँ के पार्षद, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जब जिसने कहाँ जिम मांगा वहाँ जिम बन गया, जहाँ जिसने किसी तालाब का सौंदर्यीकरण मांगा वहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया। ये मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ऐसा लगेगा अपने मुंह से बढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमारा दायित्व है। हमने यहाँ पर शहर में महापौर रहते हुए भी यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, उनके मंशा के अनुरूप भी जगह जगह पे चौपाटी का निर्माण, स्विमिंग पूल से लेकर हमारा नगर गुड़ी है, हमारे 5 ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। उसके अलावा हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा हमने बना के दिया। हमने 100 से ज़्यादा ऐसे जो युवा वो थे बेरोजगार, उनको गुमटियाँ बना के दिया, आधुनिक गुमटियाँ बना के दी। मन में है और जनता के आशीर्वाद से ही हम यहाँ पहुँचते हैं, या कोई भी पहुँचता है।
तो प्रयास करते हैं कि जितना बन सके और तत्काल में। अभी आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का हमने भूमि पूजन किया, उसका काम चालू है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे सभी बच्चों के लिए नालंदा के अपने कॉलेज के ही पास उसका वो हुआ है। हमारे एक बड़ा 36 करोड़ का काम हमारे पल्ली गांव से, कुमरावन से लेकर यहाँ तक का रोड का है। जगदलपुर की तमाम सड़कों को ले लिया है हमने। आधा बन चुकी है, आधा पे काम चालू हो गया है, भूमि पूजन हो चुका है। 3 साल का समय इस कार्यकाल का इसलिए बचा हुआ है कि बहुत मन में ये है कि हम उस पर काम और तेजी से कर सकें, जनता की मंशा के अनुरूप हम काम कर सकें। बाकी आप लोग अगर, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप लोग अगर इसको जाएंगे, मैं बहुत सारे काम है बता नहीं पा रहा हूँ मैं उसको। जगदलपुर विधानसभा को खास बनाता है नगरनार। नगरनार वो इलाका है जो जगदलपुर विधानसभा के लिए सबसे सर्वाधिक मतदाता जो है वो नगरनार इलाके में है। नगरनार में स्टील प्लांट भी है, NMDC, और इससे भी जगदलपुर विधानसभा का, बस्तर का विकास होता है। लेकिन नगरनार के लोग कैसे हैं, यहाँ कितना विकास हो रहा है, क्या कुछ काम हो रहा है, इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि थोड़ा बाजार दिखा दीजिए, यहाँ पर बाजार लगा हुआ है। नगरनार स्टील प्लांट के जस्ट पीछे का ये हिस्सा है, पीछे का ये इलाका है। बातचीत करते हैं किसानों से, क्योंकि यहाँ के किसान अधिकतर NMDC से परेशान रहते हैं। दादा, हेलो, क्या हाल है यहाँ किसानों का? क्या हाल है भैया किसानों का? अभी तो बरसात का सीज़न नहीं है, अभी इस वक्त आए हैं आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि किसानों का हाल नगरनार में बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 नंबर गेट से निकलने वाला पानी जो हमारे फसलों को, हमारी ज़मीनों को प्रभावित कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति ख़राब हो रही है। किसानों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमको किसानों के द्वारा जो लोन लिया जाता है उसका भरपाई हम कैसे करेंगे जब हमारा फसल ही ख़राब हो रहा है? तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं, और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रबंधन के द्वारा हुई गलती है। जो हम किसान किससे बोले? हमको आज 4-5 साल हो गया इस चीज़ को बोलते कोई आज तक कुछ हो नहीं लिया गया। लेकिन जब NMDC बन रहा था उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के सभी लोगों को कॉन्फिडेंस लिया गया था, भरोसे में लिया गया था कि NMDC से यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जो पानी आ रहा है वेस्ट, उसके लिए जो है इन लोगों के पास खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, जो वही पानी को उन लोग इस्तेमाल करते हैं। पिछले बार भी शिकायत हुई थी, और क्या विधायक से आप लोग शिकायत नहीं किए कि ये समस्या हो रही है हमारे? इस चीज़ को लेकर के सरपंच महोदय, विधायक महोदय एवं सांसद महोदय तीनों से बातचीत हुई थी। पटवारी आए हुए थे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट NMDC के कुछ अधिकारी आए हुए थे, एंड आपका मेरे ख्याल से तहसीलदार साहब भी कुछ रहे होंगे निरीक्षण के समय। बाकी हर जिम्मेदार नागरिक उसमें मुहिम में लगा हुआ था कि पानी किसी तरीके से बंद किया जाए। लेकिन गत वर्ष, बीते हुए वर्ष में भी हमारा पूरा खेत नुकसान हुआ। कितना खेत? तकरीबन सब किसानों का मिला करके 4-4.5 एकड़ खेत होगा जो प्रभावित है। उसमें कुछ हमारा है, कुछ भाई लोग का है, सब प्रभावित किसानी है। इससे आने वाले समय में जो हमारे खेत में जो पौधा लगेगा, फसल लगेगी, उसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन ही ख़राब हो जा रही है। आप जब ज़मीन स्तर पर जाके देखेंगे खेतों में, तो पूरा काले कलर की परत बिछी हुई है खेतों में। वो क्या पौधे को बढ़ने देगी? नहीं देगी। बस सीधी सी बात है, पूरा शक्ति खत्म, पूरा शक्ति खत्म कर दे रही है वो। विधायक महोदय 2.5 साल में आए हैं देखने के लिए? अब वो तो मैं नहीं बोल सकता, मैं एनी टाइम रहता नहीं हूँ। बाकी आए होंगे तो नहीं पता, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यही मैं आपको जो बता सकता हूँ वो आपको बताया। एक खेत का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा परेशानी है, वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी दिखाया हूँ, और कई किसान खुश भी हुए थे उस वक्त जब उनको मुआवजा मिला था। दूसरा चीज़ ये कि नगरनार में आपने बात कही मुआवजे की, तो मैं मुआवजा का आपको एकदम क्लीन कर देना चाहता हूँ। मुआवजा हमको किस चीज़ का मिला था? मुआवजा ये बता के दिया गया हमको कि प्राकृतिक आपदा के उसके डिपेंड पे हमको मुआवजा मिला। एक किसान को 4 एकड़ का 54,000 रुपये मिला है मुआवजा। 4 एकड़ का धान आप सोच लीजिए, 20 कुंटल के हिसाब से आप बेचिए। 20 कुंटल के हिसाब से 4 एकड़ का धान कितना होता है? 80 कुंटल। 80 कुंटल का निकालिए आप कितना होता है। मतलब इतना नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ। लोन जो लिया था वो अपने जेब से पटाया हुआ किसान, इसीलिए तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों करेंगे? वजह यही है। किसान जो देश को जोड़ के रखता है, आपको हमको सबको भोजन देता है, आज उसी कोई सुनवाई नहीं होती। सीधी सी यही बताया गया था कि मुआवजा मिला
तो मैं आपको बता रहा हूँ मुआवजा मिला। हाँ, ये इस तरीके से दिखा करके, हाँ वो प्रकृति का बाढ़ तो आया नहीं। कुछ नहीं, वो तो भाई तुम्हारी गलती से निकला हुआ पानी है जो हमारे खेतों को नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। बस सीधी सी बात है। इसके अलावा नगर, आप युवा हैं, देखे होंगे नगर इलाके में कुछ ऐसे विकास दिख रहे हैं जो नए काम हो, जो इस बीजेपी के शासन में काम किया गया हो, किरण देव के द्वारा काम किया। काम हुए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा काम नहीं हुए, लेकिन जिस हिसाब से एनएमडीसी, भाई हमारा ग्राम एनएमडीसी को रिप्रेजेंट करता है, इतना बड़ा गांव है, सब कुछ यहाँ पहले से था, थाना था, स्कूल था, हॉस्पिटल था, आपका लैम्प्स था, सोसाइटी था, डाकघर था, सब पहले से था, एनएमडीसी के आने से पहले से था। लेकिन बीते हुए इन 25 सालों में जिस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था, डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है हमारे हिसाब से। बाकी आप देख ही रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ तक बनी हुई हैं। सड़कों से ही तो विकास। हाँ, किसी भी जगह का विकास वहाँ की सड़कें करती हैं। जब तक आप सड़कों को सही नहीं रखोगे कोई विकास नहीं होगा। नहीं, सिर्फ आप सड़क बना दोगे तो विकास थोड़ी ना हो जाएगा। एनएमडीसी यहाँ पर है, इसी तरीके से ध्यान देना चाहिए एनएमडीसी को। इलाकों को किस लेवल का डेवलप, आप बचेली चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सबसे पहली बात है एनएमडीसी को, हमारे गांव के लोगों को ही हमको एकजुट होकर के इनसे मांगना चाहिए ये सब चीज़, तब होगी कुछ बात। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ का हो चाहिए। आज के डेट में पानी से जूझ रहा है, पानी की समस्या से जूझ रहा है हमारा नगर में। पानी नहीं मिलता लोगों को, किसी घर में 10 मिनट पानी आता है सिर्फ। ये क्या समस्या है? समस्या यही तो समस्या है भैया, गाँव की समस्या। इन सब चीज़ को देखना चाहिए आपको। मतलब बस्तर इतना रईस है, उसके बाद भी ये समस्या। बस्तर की संपदा को निकाल करके ही तो इतना बड़ा वो चलाया जा रहा है, प्लांट चलाया जा रहा है नहीं? कच्चा माल यहाँ आता है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, बनता है, बिकता है। एनएमडीसी प्रबंधन को फ़ायदा भी होता होगा इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं यही है कि हमारी तरफ से भी कुछ गलती है, कुछ गलती उनके तरफ से भी है। उनको आकर के ज़मीनी स्तर पर इसकी जाँच करना चाहिए। हर चीज़ का, पानी हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। अच्छा, ये रात को अंधेरा रहता है कि उजाले रहते हैं? रात को तो अंधेरा भी रहता है, उजाला भी रहता है, क्योंकि इतना लाइट लगा हुआ है, आपको पता है। गांव मतलब कि अब भाई आने वाला ये आपको ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ये रोड में एनएमडीसी का स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट लगा दिए, लेकिन उसका मेंटेनेंस के लिए आदमी नहीं है। वो स्ट्रीट लाइट थोड़ी ना खुद से जलते रहेगा, उसको हर 3 महीने 6 महीने में मेंटेनेंस चाहिए ना। मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। अब आप सोच लीजिए, स्ट्रीट लाइट बस दिखाने के लिए लगी हुई है, बाकी और कुछ नहीं। मतलब एनएमडीसी भी दिखाने के लिए काम कर रहा है, क्यों? हाँ, बैठो दादा। हाँ, किसान का तो बात कर दिए। आपका कितना है जो प्रभावित है? मेरा तो उसमें 20 डिसमिल है। 20 डिसमिल? हाँ, तो नाला एनएमडीसी का पूरा पानी वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, मतलब बारिश ही छोड़ दो, मतलब कोई फसल आप नहीं ले सकते। हाँ। देखिए कितना समस्या है किसानों के लिए। आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान का ही विकास नहीं होगा, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, तो किस तरीके का, किस लेवल का विकास होगा? दादा, क्या हाल है नगर नार का? नगर नार का बुरा हाल है सर। नगर नार का हाल बुरा हाल है। यहाँ गर्मी इतना बढ़ गया है, आप देख ही रहे हैं, जगदलपुर से ज़्यादा गर्मी है। और एक तो यहाँ जब यहाँ से जो बदबू आती है ना, तो कितना तकलीफ है, घुटन महसूस होता है। मैं खुद आ रहा था तो मेरे को रास्ते में अभी यहाँ तक आती है, यहाँ तक। और इस टाइप जिस गांव में ऐसा होता है ना, इतना अजीब टाइप का लगता है, सहन से असहन ही हो जाता है जब बदबू जी। और गर्मी तो है ही। और एक तो देखते रहे हो, अब आप बोल रहे हो नगर नार एक प्लांट क्षेत्र का विकास क्या हुआ है? आप खुद एक बार नगर घूम के देखिए, और आप शाम को आके देखिए स्ट्रीट लाइट कैसे जलती है। एक लाइट नहीं जलती आज। मतलब नगर नार भी अंधेरा रहता है? अंधेरा है, पूरा अंधेरा। देश दुनिया में आदमी जान सिर्फ मतलब दिया तले अंधेरा है। जो बोलते हैं ना, दिया तो ऊपर जलता है, नीचे अंधेरा, वही सेम सिस्टम है नगर नार का क्षेत्र का ही हाल है। जो 10 पंचायत बोलते हैं ना, नगर नार गोद लिए, कुछ नहीं है। सिर्फ नगर नार ना, वो जो प्लांट के जो सर्विस कर जो लोग रहते हैं ना, वहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। अपने लोग का विकास कर रहे हैं। हाँ, अपने लोगों का विकास कर रहे हैं, गाँव का किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा। कौन है विधायक? विधायक तो अपन का कौन है, विकास पता नहीं मेरे को। वोट देते हो? नहीं, इसी बार दिया था, लेकिन इस बार दिए थे वोट? हाँ। तो विधायक कौन है नहीं पता? कुछ काम हो रहा है गांव में? विकास तो हो रहा है भैया, रास्ता का, मतलब सड़क बन रहा है। और बाकी बिजली है सर? हाँ, बिजली है। मतलब रोड, स्ट्रीट लाइट? हाँ, वो वाला आता है भैया। है, मतलब रात को उजाला रहता है? हाँ, रहता है, उजाला रहता है रात को। पानी वानी सब बढ़िया आता है वहाँ? आता है भैया। समस्या कुछ भी नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत समस्या तो है, लेकिन
जैसे बोलने से कभी कभार लाइट नहीं, मतलब पूरा नहीं रहता है। हाँ। कभी कभार तो लाइट रहता है। नहीं रहता है, हाँ, बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या है। पानी की समस्या ठीक है मतलब। पानी की समस्या ठीक ठाक है, लेकिन वो भी कभी कभार देखो न लेता हूँ तो अलग रहता, तो लाइट वाला है ना, तो चले जाने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसका समस्या है। तो मतलब कि विधायक को आप जानते नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि विधायक महोदय गांव में आते भी हैं कि नहीं आते हैं? किरण सिंह देव हैं। हाँ वही है। हाँ, देखे हो देखा हूँ तो गांव में आए हैं एक बार? नहीं भैया, नहीं आए हैं, नहीं देखा हूँ मैं कभी। नहीं देखा। नेगीगुड़ा गांव में मैं पहुंचा हूं और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि स्वच्छता को लेकर और साफ सफाई को लेकर देश काफ़ी आगे बढ़ने और जाने की बातें करता है। आप देखिए ये पूरी तरीके से पानी जमा हुआ है और ये पानी बीमारी का घर है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। और इस गांव में नाली नहीं बनाई गई है और ये सीसी रोड जरूर यहाँ पर बना दिया गया है और नाली नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे तरफ भी दिखा दीजिए, दूसरे तरफ किस तरीके से पानी यहाँ पर जमा हुआ है और यही वो पानी है जिससे मलेरिया के मच्छर जैसे जो है लार्वा पैदा होते हैं और उससे मलेरिया होता है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुँचा, हालांकि बोली की समस्या ज़रूर यहाँ पर है, अंदरूनी क्षेत्र में हल्बी बोली जाती है, इसलिए हिंदी इन्हें समझ में नहीं आता। बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। और इसके अलावा आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये बोरिंग है, लेकिन इस बोरिंग में पानी वैसा नहीं आता। यहाँ के लोग जो है, दादा ये नाली ऐसी है कितने साल से है? बहुत साल से है। ऐसे ही है नाली? हाँ बहुत साल से ऐसी से है नाली। तो बारिश में कैसे करते हैं फिर? पानी ऐसे उचर उचर के जाता है, वो तो पुलिया अभी छूटी हुआ है। हाँ, तो मतलब कि रोड के ऊपर आ जाता होगा पानी? हाँ वो तो ऊपर जाता है, अगर- उसका नाली होने से बग जाता। हाँ, मतलब नाली सीसी रोड जब बना तो उस वक्त नाली बना देना चाहिए था क्या? हाँ नाली ना बने लेता है। हाँ। और ये बोरिंग में पानी आता है कि नहीं आता? आता है बच्चों, मशीन नसला कसन वाला चल पानी नहीं आता। अच्छा, मतलब अभी नहीं आ रहा है पानी? हाँ पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है, खूब टाइम से टेनने से निकलता है नल अच्छा, काफी टेढ़ना पड़ता है तब जाके निकलता है। हाँ विधायक आते हैं इधर? आते हैं कई साल, तो इधर तो नहीं देखने आ रहे कौन है विधायक? विधायक। हाँ सर देवन देवे की काय देवले वोट दिए थे? हो काय वोट दिलू काय देवन नाही ते दीवन आहे विधेयक किरण हाँ, देव किरण देव किरण देव। हो किरण देव आप सब जानते हैं किरण देव। वही पण तो कौन बोलती है? किरण देव किरण देव भी तो आए यहाँ देखे हो अभी ये चुनाव के बाद? नहीं आया। नहीं आए? हाँ नहीं आया, नहीं दिखा। अच्छा, वोट समय आए थे क्या? कब आए थे? अरे, अभी तो बोल रहे थे सबके सब। कहाँ कहाँ पर? अरे तो बताओ ना, शर्माना नहीं है। कौन सा कहाँ पर है? हमारे पानी पूरी से आना है हमारी घटने। कौन सा पारा? नया पारा। नया पारा में गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। तो कब से आ रहा है वो गंदा पानी? खूब साल होएला। बर्तन पानी क्या? नाइला पानी ना बर्तन पानी कपड़ा धोइला काय काय पानी मने बकास होय तो अच्छा। असन नाली हम गरले लका बनैलु तो तो पीने का पानी नहीं आता है? नो आप कैसे पीते हैं फिर आप लोग पानी? या दो बाटले पाइप में ना चाय बैठ रानुआ पानी। हाँ, आता है पाइप में पानी? मोरट पाली पानी। मुरट पाल। तो कितना दूर पड़ता है? कहाँ से लेके आते हैं? पास है। पास में ही है? मतलब तो फिर भी जाना पड़ता ना वहाँ से लेने के लिए? सबसे ज्यादा समस्या पानी का ही है, क्यों? पानी तरीका से है। पानी और ये नाली का परेशानी। और नाली और पानी की परेशानी है। विधायक आते हैं? नहीं। कौन है विधायक? विधायक हाँ? किरण देव किरण देव। तो आते हैं यहाँ पर? नहीं आते। वोट समय आए थे? बोर्ड समय आते उसके बाद से अभी तक नहीं आए? नहीं। हैं? रोज का काम है क्या ये ले जाना? रोज का ही है। हैं? तो मतलब टेंशन रहता है सुबह उठते के साथ ये पानी लेने जाना है? हाँ टेंशन तो रहता ही रहा। मतलब कि ये पानी की समस्या को लेकर कोई शिकायत नहीं किया क्या? हमारे यहाँ पानी नहीं है? करते हैं लेकिन कोई क्या बोलते कोई ऑब्जेक्शन उठाते नहीं है। आप लोग का बात कोई नहीं उठाता है? नहीं। हाँ, लेकिन जरूर मैं
विधायक तक पहुंचाऊंगा कि इस गांव में पानी नहीं है। हाँ, ये जो है गुंडी उंडी लेके तैयार हो गए हैं। हाँ, रोज मतलब कि हाँ टेंट का थोड़ा दिखाओ उसको, टेंडो थोड़ा मैं भी देख लूँ पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हाँ दिखाइए ज़रा ये देखिए मतलब कंटिन्यू जो है ये चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी ही नहीं निकल रहा है। अब ये ज़रूर जो है काम तो किया गया है, लेकिन ये काम किस काम का जब पानी ही नहीं निकल, ये समझ गया मैं, नहीं निकलेगा पानी वो। हाँ नहीं निकलेगा पानी। हाँ कितने साल से नहीं निकलता है पानी यहाँ से? पानी निकलता है लेकिन आधा घंटा तक मतलब ठंडना पड़ रहा है। आधा घंटा तक? हाँ, उसके बाद पानी निकलता है। जगदलपुर विधानसभा के गौरावंड में मैं मौजूद हूँ और इन 2.5 सालों में विधायक महोदय ने क्या कुछ काम किया है, कितना गांव बदला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ युवा है, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। अरे दादा, बातचीत करने में क्या दिक्कत है? कहाँ, कौन सा गांव है आपका? तुरेनार जी विधायक को जानते हो? जी। कौन है? किरण देव। क्या क्या काम हुआ है गाँव में? उतना तो नहीं पता भैया, लेकिन मतलब कुछ तो गाँव में क्या समस्या है? बिजली, पानी या सड़क, नाली? सड़क और पानी का समस्या है। पानी का समस्या कब से है? हो गया 6 महीने से ज़्यादा हो गया। मतलब जो नल जल योजना है ना, जो टंकी, वो अभी चल नहीं रहा है। अच्छा, तो महोदय से शिकायत नहीं किए थे? किए थे। तो क्या बोले? अभी तो क्या बोलते, वार्ड में बोरिंग खुदवाने का वो किए हैं। अच्छा, कौन किया है? आवेदन किए। आप लोग आवेदन किए? जी। तो अभी तक खुद नहीं रहा है क्या? नहीं खुदा है अभी तक। तो आते हैं विधायक जी वहाँ? नहीं। हाँ, चुनाव के बाद आए हैं आज तक? नहीं आए हैं। हाँ, मतलब देखे ही नहीं? देखे हैं लेकिन गांव में नहीं। हाँ, गाँव नहीं आए हैं। तो मतलब आए होंगे लेकिन मैं नहीं देखा हूँ। अच्छा, आप नहीं देखते हो? तो मतलब चुनाव जब था उस टाइम आए थे, देखे थे आप? जी देखा था। चुनाव में आए थे, उसके बाद से आप नहीं देखे? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे। दादा, आप कहाँ से हो? वही तुरेनार से। तुरेनार से ही हो? जी। हाँ, क्या समस्या है वहाँ? सब बढ़िया है? वही पानी वानी का, लाइट वाइट का व्यवस्था, थोड़ा लाइट वाइट आए दिन शाम को गोल होते रहता है, थोड़ा परेशानी जाता है लाइट में। और पानी का जो टैंक बना है पानी का, मतलब पाइप फूट गया है, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, रिपेयरिंग के लिए बोल रहे हैं। तो विधायक जी काम कर रहे हैं ठीक ठाक? मतलब तो विधायक पास बोले थे कि गए नहीं, मालूम नहीं इतना, मगर बोले थे कि करवाएंगे बोल के बोले थे, और उतना तो मैं भी थोड़ा इधर उधर रहता हूँ, मालूम नहीं है। विधायक कौन है? महेश कश्यप। वो तो सांसद हैं। विधायक हाँ? रखचंद जी। रेखचंद जैन नहीं है? ना जानी ना। हाँ, नहीं जानते हो? हाँ, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, आप आगे आओ, बात करते हैं। क्या विकास चल रहा है यहाँ पर? काम चल रहा है? चल सीज क्या सड़क बनला? कौन सा सड़क? ए देख सीसी रोड। बस एक, अच्छा सीसी रोड। आओ। और पानी वानी आता है? पानी हुआ है। हाँ? हुआ है। और गांव में कोई समस्या है कि सब बढ़िया चल रहा है? चल सीज का अच्छा, कौन लग बारिश होले तो पानी थे बुआई। अच्छा, मतलब बारिश के मौसम में पानी रुक जाता है? आओ। नाली जाम से दे बटे। नाली जाम हो जाता है? आओ। जानते हो कौन है विधायक? हैं, नहीं जानते हो? कितना उम्र हो गया? वोट देते हो? वोट देते हो? कुछ खाए हो क्या मुंह में? अरे तो बोलो, बातचीत करो, उसको थूक दो। नहीं करोगे बात? जगदलपुर विधानसभा का कालीपुर इलाका है, कालीपुर गांव है, लेकिन बदला कितना ज़्यादा है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये ड्यूस बॉल से जो है टूर्नामेंट चल रहा है, यानी 35 वर्ष से जो ज़्यादा की उम्र के खिलाड़ी हैं उनको वो जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और ये बदलाव कैसे है? जब बस्तर में सचिन आते हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ियों में उत्साह आ जाता है। उस उत्साह के बाद ऐसे आयोजन शुरू हो जाते हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो विधायक किरण देव का रिपोर्ट कार्ड जब बन रहा है तो बात उन्हीं पर होनी चाहिए। कालीपुर में कितना विकास हुआ है इन दिनों, और 2.5 साल के कार्यकाल में नए विधायक हैं, उनने कितना बदला है कालीपुर को?
कालीपुर क्या जगदलपुर से सबसे निकटतम गांव है। हम लोग का एक मांग था कि यहाँ जाते हैं हम लोग, मंदिर जाते हैं हम लोग, गांव का मेन मंदिर था माता मंदिर पारा। हम लोग 1 साल पहले किरण देव जी के पास गए थे कि भैया सड़क बनना चाहिए, मंदिर जाने तक के लिए जो है गाँव वासी आना जाना में दिक्कत होता है बरसात में बाकी समय, तो तत्काल स्वीकृति करके सड़क को बनवाए, पहला काम। उसके बाद हम लोग गए थे कि गांव में शादी ब्याह चलता है, देखो बस्तर है यहाँ पे, हर जगह पानी उस लेवल पर नहीं हो पाता है, तो टैंकर का मांग किया तो भी तत्काल स्वीकृत कर दिए। और अभी फिलहाल हम लोग 3 रोड का मांग किए थे, गांव वाले गालीपुर की सरपंच सरिता भोयर जी और हम लोग पूरे गए थे, जाके मिले, तो आज ही जो है किरण देव जी कालीपुर में 3 सड़क का भूमि पूजन करके गए हैं। मतलब कालीपुर में विकास हुआ है, किरण सिंह देव यानी कि नए विधायक से खुश है कालीपुर। हाँ, कालीपुर इसलिए खुश है, नगर निगम से सबसे जुड़ा हुआ सटा हुआ गाँव है, तो यहाँ विकास उनका प्राथमिकता देते होंगे ऐसा मेरे लगता है, क्योंकि यहाँ के जितने मांगे थी ना तत्काल उसको स्वीकृत करके स्वयं आ रहे हैं, भूमि पूजन हो चाहे लोग भी मिलने जाते हैं, कुछ किसी भी छोटी छोटी मांग को लेकर। बिजली इधर हमारा हमें स्कूल के पीछे में बिजली का मांग था, 11 पोल लगाना था, तो तत्काल भैया जो है बोल दिए, किरण देव जी बोले कि इसको यार लगवाइए, तो बिजली मतलब 5 दिन के अंदर लग गया था यहाँ पे। मतलब यहाँ इम्पैक्ट है, यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। आप भी यहीं से हैं कालीपुर? जी कालीपुर से। तो कितना आप समझते हैं कि नए विधायक हैं, उन्होंने कितना काम कर दिया कालीपुर के लिए? कालीपुर के लिए अभी जैसे मैं इस सप्ताह देख रहा हूँ, अभी तक 4 दिन में 2 बार विजिट हो चुका उनका। हाँ जी, और अपने ही मेरा घर है कालीपुर में, मेरे घर के पीछे ही अभी 2 रोड आज ही स्वीकृत करके गए हैं, और पब्लिक से नॉर्मल ऐसे रहते हैं जैसे उनके घर के ही हैं, तो बहुत अच्छा बिहेवियर से उन बात करते हैं, और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं उनके काम से। मतलब कि ये नए विधायक 2.5 साल का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत काफ़ी अच्छा है, और बोलते हैं खुद अभी तो उदय हुआ है, अभी देखो आगे आगे आपके गांव में एक भी रोड ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जहां आपको प्रॉब्लम होगी। ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों में जो है मैं पहुंचा हूं, चूँकि जगदलपुर विधानसभा शहर और ग्रामीण मिलकर बनता है। ग्रामीण इलाकों का हाल और आपने उन लोगों का, विधायक का काम को आप देखे और समझे। इसके बाद शहर ये मेन रोड का इलाका है, और ये मेन रोड के जो व्यापारी होते हैं शहर के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, और ये इन 2.5 साल और ये नए विधायक से कितना खुश हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो है ये, हाँ जी जी, 2.5 साल में नए विधायक का क्या कैसा काम है, कैसा लग रहा है कि विधायक महोदय को जिस जिम्मेदारी के लिए बिठाया गया था वो शहर में निभा रहे हैं? नहीं, हमें क्या विधायक महोदय से तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, उस अनुपात में थोड़ा सा कार्य जो है थोड़ा सा जितना उम्मीदें थी पूरी दिख नहीं रही है, लेकिन अभी 2.5 साल बाकी है, तो क्या है जो भी नेता है आखिरी समय में चौके छक्के मारते हैं अभी पूरी उम्मीद है हमारी बरकरार है, और सुने हैं 210 करोड़ का कार्य अभी हमारे छत्तीसगढ़ अपना जगदलपुर विधानसभा कार्य के लिए हो रहा है। उसमें विधायक महोदय से विनम्र निवेदन है कि खासकर जो हम शहरवासियों और व्यापारी वर्ग वालों के लिए पार्किंग की कम से कम 3-4 जगह व्यवस्था करवाएं, और दूसरा जो है हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत ही दयनीय स्थिति में है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रेफ़र कर देते हैं रायपुर जाइए। अभी हम लोग क्या है अपने हाल में परिवार में और मित्रों के यहाँ देखे हैं, एंड टाइम पे आप जाइए यानी ऐसी स्थिति है मत पूछिए आप। तो इतनी भव्य अपनी अस्पतालें बनी हैं, और उतना ही अच्छा है हमारे को डॉक्टरों की भी आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करें, कुशल डॉक्टर मिले अपने यहाँ। और दूसरा जो है हमारे शहर में जो है बाकायदा रोड वगैरह नालियाँ वगैरह के और अच्छे से सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी जगह रोड धूल मिट्टियाँ खूब ज़्यादा हैं, और उम्मीद है 2.5 साल अभी बाकी हैं। हमारे विधायक महोदय ये क्या है कि विधायक के अतिरिक्त क्या उनको पूरा जिला प्रभार मिला हुआ है, इसलिए जितना समय देना चाहिए शायद वो दे नहीं पा रहे हैं। और निवेदन है संभालें भाई, हम तो बीजेपी के जनसंघी लोग हैं, तो लेकिन अभी थोड़ा सा उम्मीद है, 2.5 साल बाकी है, उम्मीदें भरपूर है हमें उम्मीदें भरपूर है, और थोड़ी सी नाखुशता भी है, क्योंकि शहर में जो उम्मीद से उन्हें बिठाया गया था वो व्यापारी वर्ग उनसे थोड़ा सा नाराज लग रहा है। 2.5 साल का कार्यकाल आप क्या कहेंगे नए विधायक महोदय के रूप में, शहर में किस तरीके का काम
वे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके का मैं सर्वे कर चुका हूँ। अब शहरी इलाके में उनका कैसा काम है, 2.5 साल में क्या कुछ किए हैं? हम शहरवासियों ने किरण देव जी को, जो कि यहाँ के पहले महापौर भी रहे हैं, इस उम्मीद के साथ देखे थे कि उनको प्रशासनिक अनुभव है और शहर के विकास का भी अनुभव होगा। तो हमने काफ़ी उम्मीदें देखी थी, लेकिन जिस प्रकार से हमने उम्मीद किया था वैसा हमको अभी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। और वो विधायक के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, तो शायद वो इसी सिलसिले में पार्टी के प्रचार प्रसार में शायद ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अपना विधायक का जो कार्य है शायद समय नहीं दे पा रहे हों। फिर भी अभी आधा समय बाकी है और हम समझते हैं कि 50% अभी हमारे पास समय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो शहर में जैसे मुख्य जो समस्या है व्यापारी वर्ग की, वो पार्किंग की बहुत समस्या है। पार्किंग के कारण जो ग्राहक हैं इधर उधर चले जाते हैं, और हमने इसके पहले भी हमारे समिति की ओर से उनसे निवेदन किया था और अनेक प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि पार्किंग बनाएं। और एक मुख्य समस्या और है हमारे व्यावसायिक मार्ग में शौचालय की। लंबे समय से शौचालय की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर शौचालय की नितांत आवश्यकता है। विधायक महोदय से बोले और हम उम्मीद, और जब भी उनसे समय मिलता है, जब भी कुछ मुलाकात होता है, तो हम इस विषय पर हमेशा उनसे चर्चा करते हैं, अनुरोध करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। और रेल और स्वास्थ्य शिक्षा इसकी समस्याएं तो बहुत हैं और लंबे समय से इनकी मांग समय समय से की जा रही है। पर जैसा हमने उम्मीद किया था कि महापौर वो रहे हैं पहले, तो शहर के विकास को अच्छा से करेंगे, लेकिन उस प्रकार का कोई विशेष कार्य अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पर हम उम्मीद करते हैं कि, आशा रखते हैं कि वो समय निकालकर शहर के विकास पर भी ध्यान देंगे। 2600 करोड़ के विकास कार्य जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, ग्रामीण और शहरी मिलाकर। आप कहीं देख रहे हैं? वैसे मैंने समाचार पत्रों में तो बहुत जगह पढ़ा है कि यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, वहाँ हो रहा है, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पर अगर वास्तविक स्तर पर देखूँ तो मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। पर लगातार समाचार पत्रों में मैं पढ़ते रहता कि इधर उधर शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, पर वास्तविक रूप से अभी तक तो मुझे ऐसा कोई कार्य दिखाई नहीं दिया है। 2.5 साल के बाद परिणाम और नजर आएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि आगे विकास कार्य दिखे। बिल्कुल, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और भी व्यापारियों से बातचीत करेंगे, ले चलते हैं आपको और जानते हैं कि 2.5 साल में शहर का क्या रूप बदला है। तो और भी व्यापारी वर्गों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इन 2.5 सालों में क्या कुछ चित्र जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। दादा, आप क्या देखते हैं कि नए विधायक जब उन्हें टिकट मिला था, 2.5 साल का वर्ष जो है बीत चुका है, इन 2.5 साल वर्षों में कितना विकास क्षेत्र में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, कितना बदलाव किरण सिंह देव ने किया? विधायक महोदय ने परिवर्तन बहुत किया है और जगदलपुर के शहर के विकास के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। महापौर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ही था, तभी जनता की ये उम्मीद थी कि विधायक के रूप में शहर का विकास करें। अभी फ़िलहाल एक बैराज की जो इन्होंने योजना बनाई है, उसमें इंद्रावती नदी से जो पानी अपने जो कमी हो रही है वो कम होगी, किसानों को बेहद लाभ होगा। और इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मतलब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी है। उस दोनों को तालमेल देते हुए ये अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि शहर बहुत आगे जाए और बहुत आगे तरक्की करे। मतलब उनके कामों से आप संतुष्ट? पूरी तरह से संतुष्ट। ये अलग अलग जो है व्यू जरूर आ रहे हैं, किसी ने कमी बता रहा है तो कोई इस काम से खुश होना बता रहा है। आगे भी चलते हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ काम इलाके में हुए। शहर का प्राइम इलाका है, प्राइम लोकेशन है, इसलिए है क्योंकि ये चाय सेंटर, यहाँ पर बड़े से लेकर हर एक व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर भी बातचीत करना लाजमी हो जाता है। बातचीत करते हैं, कुछ भाई साहब भी हैं। आप यहीं से हो? नहीं। कहाँ से हैं? यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, यूपी से हैं तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत नहीं जान पाएंगे। युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या हाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। क्या चल रहा है 2.5 साल में विधायक महोदय का काम कैसा लग रहा है? अभी तो ज़मीनी स्तर में उतना कुछ खास अपने को देखने को मिला नहीं है वैसे। हाँ। जैसा पहले था वैसे ही है। तो क्या उम्मीद थी कि विधायक, जब ये किरण सिंहदेव नए विधायक हैं, नए पहली बार विधायक बने हुए हैं, क्या उम्मीद थी? बहुत सारी उम्मीदें थी कि शहर में कुछ विकास होगा, आने वाले समय में कुछ देखने को मिलेगा। तो पर उम्मीद से खड़े उतर नहीं पाए। अभी तो देखते हैं बाकी आगे। अभी और 2.5 साल बचे हुए हैं। कमिटमेंट तो बहुत सारे थे, अब देखते हैं आगे, देखेंगे
क्या पता आने वाले समय में वो कुछ प्रयास करें इस क्षेत्र में। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं बाहर से हूँ, यहाँ से। अच्छा, बाहर से हैं आप भी बाहर से हैं। सच में बाहर से हो कि जैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ महाराज से बातचीत करते हैं। दादा, ये 2.5 साल में विधायक महोदय ने क्या कुछ काम किया है? कुछ लग रहा है कि कुछ काम हुआ है? अभी तक तो कुछ काम नहीं दिख रहा है। अभी तक मतलब कि जो उम्मीद था वो हाँ, वो पूरा नहीं हो पा रहा। नए विधायक बने थे किरण सिंह देव, 2.5 साल के कार्यकाल में कुछ खास कुछ खास नहीं है। कुछ क्या होना चाहिए था? डेवलप होना था। हैं? डेवलप होना था जी। जैसे क्या शहर में क्या कुछ बदलाव होना था? बहुत कुछ बदलाव। मुख्यालय है तो बदलना चाहिए जी। देखिए, अलग अलग जो है जरूर प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिल रही है। तो ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं नेगेटिव रिपोर्ट मिल रहा है तो कहीं पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रहा है। तो देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों की जो जनता है वो थोड़ी नाराज़ ज़रूर है। शहर के व्यापारी वर्ग जो हैं वे थोड़े से नाराज़ हैं, कुछ व्यापारी वर्ग खुश हैं और कुछ को ये उम्मीद है कि 2.5 साल अभी और बचा हुआ है तो आने वाले समय में बेहतर और कार्य हो सकते हैं। 2600 करोड़ के विकास काम जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। चूँकि अगर शहर के निगम क्षेत्र की बात करें तो 210 करोड़ के विकास कार्यों का यहाँ पर कार्य हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट कार्ड के बाद क्या 2.5 साल में परिवर्तन होता है या फिर ये ऐसे ही विकास चलता रहेगा या ऐसे ही विधायक जी का काम रुका रहेगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, लल्लूराम.com, जगदलपुर विधानसभा।